टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अप्रेंटिस के लिए जो है एक तरह से प्रैक्टिस सेट। और इसमें जो है आपके 30 क्वेश्चन जो है नॉन टेक हैं, बाकी जो है अप्रॉक्स जो है 60 क्वेश्चन के आसपास जो है टेक्निकल क्वेश्चन हैं। टेक्निकल में जो है इसमें बेसिकली जो है बेसिक लेवल की केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बेसिक जो है जिसे कहते हैं हाई स्कूल की जो है फिजिक्स केमिस्ट्री है वो इन्वॉल्व है। और इस ये दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है डिप्लोमा वालों के लिए। और मैं ये बता दूं कि ये जो फैक्ट का क्वेश्चन है जो केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए था पेपर जो है, तो इसको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं आपको जो है अप्रेंटिस के पेपर में भी, क्योंकि हल्दिया में या जो है मुंबई में कई बार जो है आपके टेक्निकल से ना आके जो है बेसिक केमिस्ट्री भी डाल देता है। तो यही पर्पज़ है जिसकी वजह से मैं ये जो आज प्रैक्टिस सेट जो है ये अपलोड कर रहा हूँ। इसमें जो है सबसे पहले हम आपको जो है नॉन टेक से शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो हिंदी हिंदी करके मैं कंप्लीट करूँगा इसको। कह रहा है कि एक बिंदु एक्स से शुरू होकर प्रिया दक्षिण की ओर 25 मीटर चलती है। वह बाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर चली। वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और 60 मीटर चली और एक बिंदु वाई पर पहुंच गई। अब कह रहा है कि प्रिया बिंदु एक्स से कितनी दूर है और किस दिशा में है। दोनों चीज़, एक तो दूरी और दूसरा जो है डायरेक्शन है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो 10 मीटर वेस्ट में मिलेगी ये। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो है एक तरह से ये सीरीज बनती जा रही है। कह रहा है कि 11 का संबंध जैसे 120 से, वैसे 9 का संबंध किससे होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80 निकल के आएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें आप पहले देख लीजिए इंग्लिश में कैसे है ये क्वेश्चन, और जो है फिर मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि दोनों के लिए थोड़ा यूज़फुल हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 7 मित्र जी एफ ई डी सी बी और ए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी डी और ई के बीच में है। ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। दूसरा है जो एफ के ठीक बाएं बैठा है। इतना ये बता रहा है, यानी कि इसमें जो है आपको जो है सीटिंग अरेंजमेंट करना है इसमें। और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको जो है 6 मित्र को लेना है और जो है एक वृत्ताकार में इनको सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे करना है कि बी डी और ई के बीच में रहे, ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर रहे, जी सी के बाएं से दूसरे स्थान, जो एफ के ठीक बाएं रहे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरे व्यक्ति के बाएं बगल में बैठ पहला व्यक्ति है। यानी कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी में दूसरे व्यक्ति के बाएं बगल में पहला व्यक्ति बैठा है। तो इसमें जोड़ा जो है डी और जी का बनेगा। डी और जी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। एक छात्र ने सभी 200 प्रश्नों का प्रयास किया और 200 अंक प्राप्त किए। प्रश्नों की संख्या क्या है जो उन्होंने सही उत्तर दिए थे। तो ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व हो सकता है बहुत ही इजीली। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो है 80 आएगा निकल के। इसका जो है करेक्ट आंसर 80 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूटर का प्रत्येक टायर 500 किलोमीटर तक चल सकता है। वह सबसे लंबी दूरी क्या है जिसके माध्यम से आप स्कूटर के 2 टायर और एक अतिरिक्त टायर का उपयोग करके चला सकते हैं। यानी कि 2 टायर और एक एक्स्ट्रा टायर मिला के जो है मैक्सिमम दूरी कितनी तय कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7500 किलोमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 5 वुमेन जो है 4 men a committee, the 3 member is to be formed in such a way that at least 1 member is woman. In how many different way can it be done। यानी कह रहा है कि 5 महिलाओं और पुरुषों में से
5 महिलाओं और 4 पुरुषों में से 3 सदस्यों की एक सीमित इस प्रकार बनाई जानी है कि कम से कम एक सदस्य महिला हो। इसके कितने अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, यानी कि इसे कितने अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 80 तरीक़ों से ये किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है उसको इसमें जो है इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर नहीं, गलत नंबर क्या है उसको फाइंड आउट करना है। 99 के बाद 201, उसके बाद 408, उसके बाद 820, उसके बाद 1644। तो इसमें गलत क्या है उसको फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट आंसर 201 निकल के आएगा। नेक्स्ट है कार्य कि जैसे नेबर्स को हम जो है HBGINERUO में लिखा जाता है, तो वैसे ही ADJCENT को किस कोड में लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका CEAJA, जो है CEAJADSTN, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका रहेगा। नेक्स्ट है करेक्ट कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। तो ये दोस्तों 22 बार ऐसा होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव NIZ OJWPLT QOQ। तो इसमें जो है नेक्स्ट टर्म इसमें क्या आएगा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है RSN करेक्ट जो है बी इसका सही है। नेक्स्ट है करें कि सुबह 10:25 पर 10:25 पर कह रहा है कि घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 162.5 डिग्री। नेक्स्ट है इन द बिलो ऑप्शन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 समान हैं और एक डिफरेंट है। यानी कि जो है इसमें 3 जो है एक दूसरे से फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं, जबकि एक नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो वो संख्या कौन सी है। तो 255:62 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के जोड़े का एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस युग्म को चुनिए जिसका संबंध समान हो। जैसे कह रहा है नन का मतलब कन्वेंट से है, नन का जो संबंध है वो जो है कन्वेंट से है। तो वैसे ही मॉन्क का संबंध जो है इसमें करेक्ट आंसर जो है मॉन्क का संबंध मोनेस्ट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अक्षरों की पहली जोड़ी कुछ युग्मित संबंधों का अनुसरण करती है। पहली जोड़ी के समान सादृश्य का उपयोग करते हुए दूसरी जोड़ी में लुप्त अक्षरों की संख्या खोजिए, है ना। तो कह रहा है कि इसमें जो है पहली जोड़ी दूसरे से जो संबंध रख रही है वैसे ही तीसरी जो है चौथे जोड़ी से संबंध रखेगी। तो पहला दूसरा तो है, तीसरे का जो है संबंध किससे है इससे आपको पता करना है। तो जैसे JSD का संबंध KLIJEF से है, वैसे PNR का संबंध QROPST जो है QROPST, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इससे अनुसरण कर रही है। नेक्स्ट है कह रहा है 4 लड़के और 3 लड़कियों के एक पंक्ति को इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 लड़के एक दूसरे के अगल बगल न बैठें। इसे कितने अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन है आपको, यानी कि 4 बॉय एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो in such a way that no 2 boys sit adjacent to each other. In how many different way can it be done? तो ये दोस्तों 144 तरीके से ऐसा हो सकता है कि जो है कोई भी 2 लड़का एक दूसरे के अगल बगल न बैठे। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिंदु ए से राजू ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की यात्रा की। अंत में वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। वह बिंदु ए से कितनी दूर है। तो वो दोस्तों 7 किलोमीटर दूर है। करेक्ट ऑप्शन जो है सी होगा। नेक्स्ट है जैसे टीचर को कह रहा है कि टीचर को हम CA
HEETR के रूप में लिखें तो वैसे ही स्टूडेंट को DUETNST के रूप में लिखें तो सक्सेस को किस कोड में लिखा जाए, तो इसको करेक्ट आंसर जो है सी होगा, CCEUSSS, यानी कि आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है अमिताभ के पास 3 बैग हैं, प्रत्येक बैग में अधिकतम 30 आम हैं। मुंबई से देहरादून का सफ़र करते समय उन्हें 30 टोल बूथों का पार करना है। प्रत्येक बूथ पर उसे प्रत्येक बैग के लिए 1 आम देना होगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर अमिताभ के पास कितने आम बचे होंगे, है ना। ये रीजनिंग का बहुत ही एक तरह से अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। और कह रहा है कि अमिताभ के पास 3 बैग है, प्रत्येक बैग में अधिकतम 30 आम है। मुंबई से देहरादून का सफ़र करते समय उन्हें 30 टोल बूथों को पार करना है। प्रत्येक बूथ पर उसे प्रत्येक बैग के लिए 1 आम देना होगा। तो जब वो अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे, गंतव्य स्थान पर, तो उनके पास कितना आम बचे होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 25 आम उनके पास बचे होंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी महीने की 4 तारीख को मंगलवार पड़ता है और 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। कह रहा है कि यदि किसी महीने के 4 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद क्या होगा, तो ये दोस्तों गुरुवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 पड़ोसी अरुण, विक्रम, चांद और डेविड, है ना दोस्तों। कह रहा है कि 4 पड़ोसी अरुण, विक्रम, चांद और डेविड एक ही आवासीय सोसाइटी में रहते हैं। विक्रम का घर अरुण के घर के पूर्व में है, लेकिन चांद के घर के उत्तर में है, जो डेविड के घर के पश्चिम में है। डेविड का घर अरुण के घर का किस दिशा में है, ये आपको पता लगाना है। तो ये जो दोस्तों साउथ ईस्ट होगा, यानी कि दक्षिण पूर्व में होगा, है ना, 20 का ये। नेक्स्ट है, कह रहा है कि टीचिंग शब्द के अक्षरों को जैसे चीटिंग के रूप में पुनर्वस्थित किया जा सकता है। यदि आप उसी कोड का पालन करें तो जो है गार्डियंट का क्या होगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही होगा, DIRAGENT, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जैसे इसमें लुप्त संख्या प्राप्त करना है आपको कि क्या रहेगी। 154 के बाद 160 है, उसके बाद 172 के बाद क्या आएगा, तो इसका देखेंगे तो 190 आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड में जो है क्लवर को XOVEVI लिखा जाता है, तो स्मार्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो उसको HNZIG यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में गलत संख्या छांटना है, तो 2, 4, 10, 33, 130, 652 में गलत संख्या क्या है, उसको आपको छांटना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो गलत संख्या 33 निकल के आएगी। नेक्स्ट है, जैसे कार को 22 लिखा जाता है, स्कूटर को क्या लिखा जाएगा, तो स्कूटर को 95 लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 3 दोस्तों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि चौथे मित्र की आयु को जोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। चौथे मित्र की आयु क्या है, तो ये औसत आयु से संबंधित है, बहुत ही ईजी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 ईयर निकल के आएगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद गब्बर एक खंभे के सामने खड़ा था। खंभे की छाया ठीक उसके दाहिने ओर पड़ी। गब्बर का मुख किस दिशा में है, ये पूछा जा रहा है। तो गब्बर का मुख अगर डायरेक्शन वाला सॉल्व करेंगे तो ये जो है दक्षिण दिशा में निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुट भाषा में हिंदी को IKQHN लिखा जा रहा है, तो मैथ को क्या लिखा जाएगा, तो मैथ को दोस्तों NCWLX लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इसको ये ब्लड रिलेशन का है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो एक एक्चुअल में उसका ब्रदर यानी भाई निकल के आएगा। नेक्स्ट है, इसमें जो कह रहा है कि 3, 7, 13, 21 और 43, 3, 7, 13, 21 और 43 में
तो जो है लुप्त संख्या क्या निकल के आएगी, तो दोस्तों 31 निकल के आएगी। नेक्स्ट है अब आ गया पार्ट बी। इसमें जो है बेसिक केमिस्ट्री है। बेसिक केमिस्ट्री कहीं कहीं जो है टेक्निकल ना देके जो है केमिस्ट्री ही पूरा डाल देते हैं सब, बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो ये उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे ये यही क्वेश्चन की बात कर लें तो ये केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए था, लेकिन इसमें क्या है ये सब केमिस्ट्री ऐसे ही क्वेश्चन मिले थे, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है ज़रूर तैयारी इसके लिए भी प्लान कर लीजिएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेट मॉलिक्यूल, इसमें जो है कौन पैरामैग्नेट मॉलिक्यूल है, तो दोस्तों NO है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्लोरोइथेन हल्की परिस्थितियों में मिथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। और फिर कह रहा है कि प्रतिस्थापन की दर बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया मिश्रण में कौन सा अभिकर्मक मिलाया जा सकता है। यानी कि जो है एक तरह से वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो रिएक्शन नहीं करता, तो लेकिन रिएक्शन कराने के लिए हम कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाएं, रिग्रेंट मिलाएं, तो वो दोस्तों है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर जो है डी। नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज CO इन, कह रहा है कि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का संकरण कैसा है, तो दोस्तों ये sp फॉर्म में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अणु में सबसे बड़ी बंधन ऊर्जा है, यानी कि ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनर्जी इनमें से किसकी है, तो नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ 4d इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 इज, कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या 1/2 वाले 4d इलेक्ट्रॉनों में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो दोस्तों 4d वाले में हाफ अगर भरेंगे तो 5 हो सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फॉस्जीन कहलाता है, यानी इसमें फॉस्जीन का फार्मूला क्या है, तो COCl2 जो है एक तरह से फॉस्जीन गैस कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अणु ऑक्टेन नियम का पालन नहीं करता, तो ऑक्टेन नंबर का पालन जो है PCl5 नहीं करता। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन शुगर, यानी कि शुगर में जैसे शुगर का फार्मूला जो है सबसे पहले शुगर का फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। और शुगर के फार्मूला जब लिख के उसमें जो है कार्बन जो C है C6H12O6 जो होता है या C12H22O6 कुछ ऐसा है, मुझे अभी याद नहीं है चीनी का, तो उसमें जो है सबसे पहले आप जो है उसके फार्मूला को लिख लीजिएगा, उसमें फिर जो है कार्बन की कितनी ऑक्सीकरण संख्या आ रही है उसको निकालिएगा, तो ऑक्सीकरण जो संख्या जो है उसमें 0 आएगी। नेक्स्ट है कर है द शेप ऑफ XeO2F2 इज, यानी कि जो है XeO2F2 का आकार कैसा है, तो दोस्तों इसका आकार जो है शीशा है, यानी कि उतार चढ़ाव टाइप का है। पता ना कैसा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि विच स्टेटमेंट फॉर्म फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के लिए क्या जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्पेसिफिक इन नेचर, वो जो कैटालिस्ट का नेचर है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। इसके अलावा जो है रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, यानी कि C की बात करें तो ये भी करेक्ट है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करा देता है। तीसरा जो है कह रहा है कि इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, वो दोनों डायरेक्शन में जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। D कह रहा है कि चेंज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो एंथैल्पी को चेंज कर देता है, रिएक्शन के में एंथैल्पी को चेंज कर देता है, तो ये दोस्तों गलत है। वो जो है कैटालिस्ट कभी भी एंथैल्पी को चेंज नहीं करता है ना, ये गलत है। नेक्स्ट है कंजुगेटेड एसिड एंड कंजुगेटेड बेस ऑफ वाटर आर, यानी कि जल का संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या है, तो जल का संयुग्मी अम्ल जो है H3O है और संयुग्मी क्षार जो है OH- है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कह रहा है कि आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनन ऊर्जा का सही क्रम है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर निकालें तो कौन सी सही क्रम कौन सा होगा, तो ये SPDF होगा दोस्तों, SPDF ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाइब्रिड जो हाइपर कंजुगेटेड इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट, यानी कि अति संयुग्मन में जो है ऑर्बिटल का अति व्यापन किस में सम्मिलित है, तो सिग्मा और पाई में
सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन केमिकल चेंज फ्रॉम PCl3 टू PCl5। तो कह रहा है कि इसमें जो है द हाइब्राइड स्टेट ऑफ पी चेंज फॉर्म। तो इसमें जो है पी का हाइब्राइड स्टेट किस में चेंज होगा। तो दोस्तों इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है sp3 और sp3d, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एमंग ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विथ जीरो डाइपोल मूवमेंट। इसमें से जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर जो है ए का है। नेक्स्ट है गैमेक्सिन इज नोन एज। गैमेक्सिन को दूसरे नाम से क्या जो है जाना जाता है। तो वो दूसरा नाम क्या है। तो इसको बेंजा हेक्सा क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, जिससे गैमेक्सिन कहते हैं, है ना। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन है। नेचुरल सिल्क, नायलॉन, यूरिया और टेरेलिन। तो नेचुरल सिल्क एक तरह से क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट है कह रहा है रदरफोर्ड के अनुसार रेडियोधर्मी उत्सर्जन में कौन से 3 प्रकार के उत्सर्जन को मान्यता दी गई है। तो अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार के रेडिएशन को हम एक तरह से मान्यता दी गई है एक तरह से रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित हाइड्रोक्साइड जिनका सामान्य तापमान लगभग जो है 298 केल्विन पर जो KSP का मान सबसे कम किसका रहेगा, यानी KSP की वैल्यू जो है इनमें से किस में कम रहेगी। तो KSP क्या है वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मुझे भी कुछ आइडिया वैसा है नहीं। और इसका जो सही आंसर दिया है BeOH का होल ट्वाइस है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ग्रिनार अभिकर्मक का सूत्र क्या है, यानी कि फार्मूला ऑफ ग्रिनार्ड रिएक्टेंट। तो इसका जो फार्मूला है दोस्तों RMgX है। नेक्स्ट है इथाइल आयोडाइड इज कन्वर्ट इनटू इथाइलिन ईथर बाई। कह रहा है कि जब इथाइल आयोडाइड जो है इथाइल ईथर में कन्वर्ट होती है तो उसमें कौन सी प्रोसेस यूज किया जा सकता है। तो उसमें जो है विलियमसन संश्लेषण यानी विलियमसन सिंथेसिस होता है, तभी जो है एथिल आयोडाइड को हम डाई इथाइल ईथर में चेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि वेन जो है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। कह रहा है कि जब 500 ग्राम पानी में 36 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है तो 1.013 बार पानी किस तापमान पर उबलेगा। उसके लिए जो दे रखा है इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट वाटर के दे रखा है 0.52। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 373.358 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ। स्टार्च जो है किसका बहुलक है। तो ये दोस्तों ग्लूकोज का। फूड इज पॉइजनिंग कॉज बाय, यानी कि जो खाना जो होता है वो पॉइजन हो जाता है किसकी वजह से। तो ये दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि कैलोमेल की 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी में घुलनशीलता x मोल पर लीटर है। इसका घुलनशीलता उत्पाद क्या है ना। तो कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैलोमोल इन वाटर इज 25 डिग्री इज x पर मोल पर लीटर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज, तो दोस्तों 4x का क्यूब है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल आयन इज नॉट लीनियर, यानी कि इसमें से कौन जो है रैखिक नहीं है। तो O3 जो है रैखिक नहीं है, बाकी सब लीनियर हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज लिस्ट यूजफुल फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो है संरचना निर्धारित करने के लिए इसमें से कौन सी तकनीक की सबसे कम उपयोग है। तो दोस्तों UV है, यानी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बहुत कम प्रभावी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फास्फोरस में मूल अवस्था में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे इसके द्वारा समझाया जा सकता है, किस नियम से इसको समझाया जा सकता है। तो हुंड के नियम से इसको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन हैज द हाइगेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इन इट्स लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो है निम्नलिखित में से किस धातु आयन को लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे अधिक चुंबकीय क्षण
होता है, तो दोस्तों क्रोमियम 2 पॉजिटिव के लिए होता है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 8.3, व्हाट विल बी द OH माइनस, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू दे रखा है और OH माइनस क्या होगी, तो इसको सॉल्व करेंगे। पी जो है पीएच प्लस प्लस OH माइनस जो आपका इक्वल टू 14 वाला होता है, उसको सॉल्व उस पर रख के सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 10⁻⁻6 होगा। 31वां क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक, इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो है दोस्तों फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच हाफ लाइफ ऑफ इट्स डज नॉट डिपेंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि उस प्रतिक्रिया का क्रम जिसमें इसका आधा जीवन अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो कौन सा एक तरह से कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो दोस्तों वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज वैल्यू ऑफ -1 0 +1, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो है -1 0 और +1 है, तो द्विगांशी क्वांटम संख्या का संगत मान क्या होगा, तो वो दोस्तों 1 होगी। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 140 दिन है, तो 420 दिनों के बाद तत्व का 1 ग्राम घटकर कितना प्रतिशत रह जाएगा, तो जो है 0.125 ग्राम घटकर रह जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 440 नैनोमीटर, यानी कि तरंग दैर्ध्य 440 nm के विकिरण की मात्रा जो है के अनुरूप ऊर्जा क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इफ गिवन मास डिफेक्ट इज 0.030377 म्यू है, तो इसका 28.281 MB होगा। और नेक्स्ट हमारा है सॉरी इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इफ गिवन मास डिफेक्ट इज, तो ये हो गया तो 28.281 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रस्टिंग प्रोसेस क्या है, तो रस्टिंग प्रोसेस जो है एक तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इन अ रिएक्शन K2MnO4 इज कन्वर्ट इनटू KMnO4, तो कह रहा है कि द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के का जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो दोस्तों 0 होगी। इसमें क्या होगा 0 होगी, इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, तो O2 पॉजिटिव है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है द हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, यानी कि सबसे कंपन आवृत्ति का सबसे जो है ज़्यादा कौन सा हाइड्रोजन अणु है, तो दोस्तों H2 है इसमें। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू, यानी कि जो ब्लीचिंग एक्शन है H2O2 का वो किसकी वजह से होता है, तो ये दोस्तों ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट इन अ, कह रहा है कि उत्पाद की उष्मा सामग्री जो है अभिकारकों से अधिक होते किस केस में, तो दोस्तों ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होती हैं, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कह रहा है कि द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट किस केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। नेक्स्ट है कह रहा है कि when concentration is expressed in mole per liter a third order rate constant has the unit of, तो उसके जो है थर्ड ऑर्डर रेट के जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो दोस्तों m² s जो है m पे -2 s पे -1 होगी। नेक्स्ट है द इनर पार्ट इफेक्ट इज मैक्सिमम एट, यानी कि
इनर्ट पेयर इफेक्ट इन मैक्सिमम, यानी अक्रिय युग्म का सबसे अधिक प्रभाव किसके केस में होता है, तो वो दोस्तों पीबी यानी कि लेड में होता है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें एक उत्तेजित एकल अवस्था से एक अणु अपने निचले त्रिगुण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 25वां कह रहा है कि बायोरेट टेस्ट इज यूज फॉर द डिडक्शन ऑफ, तो बायोरेट टेस्ट जो है एक तरह से किसके डिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो वो दोस्तों प्रोटीन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एनर्जी इज कम्प्लीटली काइनेटिक, यानी कि सबसे इसमें से कौन ऐसी एनर्जी जो पूरी तरह से गतिज है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन एनर्जी यानी स्थानांतरण ऊर्जा। नेक्स्ट है हमारा इसमें एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि इन डाइनियल सेल जो दे रखा है उसकी वैल्यू, और पूछ रहा है डेनियल सेल में जो है ये और ये दे रखा है, तो ईओ सेल क्या है, तो ये मेरे समझ से बाहर है, इसका 1.1 आंसर वी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनायन सबसे अधिक स्थिर है, यानी कि मोस्ट स्टेबल इसमें से कौन सा कैटायन है, तो NH4+ है। नेक्स्ट है एक गैसीय हाइड्रोकार्बन दहन पर 0.72 ग्राम पानी और 3.08 ग्राम CO2 देता है। हाइड्रोकार्बन का जो है इम्पेरियल फार्मूला क्या होगा, तो इम्पेरियल फार्मूला उसका निकालेंगे तो C7H8 निकल के आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इटसेल्फ, तो इसमें जो है HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है सबसे मजबूत हाइड्रोजन आबंधन बनाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वह है दोस्तों फ्लोरीन। नेक्स्ट है हाइएस्ट विस्कोसिटी इज एग्जिबिट बाय, यानी कि सबसे उच्चतम जो है विस्कोसिटी इसमें से किसकी है, एथेनॉल के, ग्लिसरॉल के, इथाइलिन ग्लाइकोल के या वाटर के, तो इथाइल जो है इसमें ग्लिसरॉल की है। नेक्स्ट है द मेटल यूज इन चाइना क्ले, चाइना क्ले में कौन सा मेटल यूज होता है, तो वो है दोस्तों एल्युमिनियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाले अमीनो एसिड है, तो है दोस्तों ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि डायबिटीज़ कैन बी डिटेक्ट बाय टेस्टिंग यूरिन ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो डायबिटीज रोगी के मूत्र का परीक्षण करके मधुमेह का पता लगाया जा सकता है, तो किस घोल से ये होता है दोस्तों, तो ये जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो दोस्तों 1s1 होगा। नेक्स्ट है हाउस होल्ड गैसियस फ्यूल LPG मेनली कंटेन, तो हाउस होल्ड जो है LPG में मुख्यतः जो है आपका C4H10 यानी ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन मेनली होती है। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी जूल, तो 1 लीटर वायुमंडल लगभग कितने जूल के बराबर होता है, तो 101.3 जूल के बराबर होता है। तो ये बेसिकली आपके लिए जो है जो केमिकल डिप्लोमा वाले हैं तो वो जो है इसमें जितना भी नॉन टेक है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, और जो BSc वाले हैं तो ये बेसिकली BSc वालों का जो है ये केमिस्ट्री के लिए है ना, BSc से जो अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के हैं वो BSc वाले बहुत अच्छे से इनके आगे पीछे जो है देख लें तो एक तरह से हो जाएगा। तो इसमें आप सीख सकते हो कि जो है टेक्निकल जो है नहीं दिया है लेकिन बेसिक लेवल का केमिस्ट्री दे रखी है, और जो है नॉन टेक जो है आपका वहीं आएगा, नॉन टेक दोनों के लिए सेम आएगा, तो आप नॉन टेक पे तो बिल्कुल फोकस कीजिए। बाकी BSc वाले जो है केमिस्ट्री का जो 60 क्वेश्चन है उस पर फोकस करें, और टेक्निकल वाले इसको कम देखें, लेकिन कुछ 14-15 ऐसे क्वेश्चन है जो डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।